आइए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं आज के सेशन की। एक प्रश्न आपके सामने इस तरह से बनकर आया, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, क्या है नंबर लिखा है 94 का स्क्वायर है इक्वल टू 8836 है, मतलब उसने वर्ग दे रखा है। हमसे पूछा 0.94 का स्क्वायर क्या होगा। इसका मान इजीली हमसे पूछ रहा है, मैं आपको उसी पैटर्न पर उसका मान बताने जा रहा हूं। इसका मतलब हमें वर्ग के ट्रिक को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को कराऊं इससे पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये बात आप जान लीजिए, जैसे आप समझिए मेरी बातों को। बात यह है कि अगर मान लीजिए कभी कोई संख्या 100 से, ठीक है, 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक तथा तथा 100 से क्या है, कम है। 100 से नजदीक है तथा 100 से कम है। जैसे संख्याओं की बात अगर हम लोग करें, बहुत ही ओरल आप लोग वर्ग बता देंगे कंफर्म करके। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 99, इसका वर्ग करें। 98 इसका वर्ग करें। 97 इसका वर्ग करें। 96 इसका वर्ग करें। अर्थात ऐसी संख्याओं की बात कर रहा हूं जो 100 के नजदीक है और 100 से क्या है, कम है। इसके बाद एक सिस्टम और इसका मैं समझाऊंगा, दोनों बातें आप मिलाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह संख्या 100 से कम है। पहले चेक करो कितना कम है, एक कम है। एक ही और कम करिए जितना 100 से कम है, क्योंकि बेस अपना कौन है, 100 है। 100 से जितना कम है उतना ही और कम करे, अर्थात 99 100 से एक कम है, एक और कम करिए, 98 हो गया। एक का वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग एक होता है, बस उसको 2 डिजिट में लिखिए, 01 लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसकी बात करिए, 98 है तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं 100 से 2 कम है, 2 और कम करिए, 96 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है, 04 लिख दीजिए। यह 3 कम है, 3 और कम करिए तो 94 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 होता है, 09 लिख दीजिए। यहाँ पर 4 कम है, 4 और कम करिए तो यहाँ पर 4 कम होते ही 92 होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। इस तरह से नंबर जो 100 से कम होते हैं और 100 के नजदीक होते हैं उनको आराम से हम डिसाइड कर सकते हैं, यह इसका पैटर्न होता है। क्लियर है। यही चीज अगर 1000 के आसपास होती तब भी हम बना सकते थे। जैसे अगर हम बेस यहाँ पर 1000 रख लेते, 1000 रख लेते तो भी चीजें सेट हो जाती। जैसे कैसे, देखिए मान लीजिए 999 होता, या 998 होता, या 997 होता या 996 होता। बाकी पैटर्न आप मिलाइएगा तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, फायदा दिखेगा। जैसे देखिए 1000 से कम है, कितना कम है, एक कम है। एक और कम कर दीजिए, 998 होगा, और एक का वर्ग एक ही होता है, बस उसको आपकी बार 3 अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 जीरो है ना, 3 अंकों में लिखना है, 001 लिख दीजिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका 998 है, 2 कम है, 2 और कम करिए, 996 होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, 004 लिखिए। यहाँ 3 कम है, 3 कम करिए तो 994 होगा, मतलब जैसे आप ध्यान समझिएगा, 1000 से 3 कम है तो 3 और कम करिए तो 994 होगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 009 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 कम है, 4 और कम करिए, 992 होगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 अंकों में लिखेंगे तो क्या होगा, 016 होगा। ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है, और ये 1000 पर ही नहीं, ऐसे किसी भी संख्या पर काम करेगा। अगर मान लो यहाँ पर हम 1 लाख भी लिखे होते, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 लाख भी लिखे होते, उस पर भी अगर हम फोकस करते, जैसे हम आपसे कहते 99,999 है, इसका वर्क करना है, तो आप क्या करते पता है, एक पैटर्न आपको जान लेना जरूरी है परीक्षा के लिए। एक कम है, अब जैसे एक दो नंबर और लिख लेते हैं, 99,998 होता, इसका वर्ग होता, 99,997 होता, इसका वर्ग होता, 99,996 होता, इसका वर्ग होता। एक कम है, एक और कम करिए, 99,998 होगा, और एक का वर्ग एक होता है, बस उसको 5 अंकों में लिखना है, ठीक है। 5 अंक में लिखने के लिए 4 जीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ाने होंगे, 4 जीरो। तो आप इसको लिखिए 00001। समझ रहे हैं, ये पैटर्न आप डिसाइड कर सकते हैं खुद से। जैसे यहाँ पर 2 कम है, 2 और कम करिए, 99,996 होगा, और 5 अंकों में लिखना है, 5 जीरो है ना, 5 अंकों में। 2 का वर्ग 4 होगा, जितना कम था उतने का वर्ग 4 होगा, 4 को 5 अंकों में लिखिए, ये देखिए लिख दिया। अब 3 कम है, 3 और कम करिए, 99,900 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 0009 हो जाएगा। 4 कम है, 4 और कम करिए तो 99,992 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 00016 होगा। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं, ये इसका पैटर्न होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो भी आप लोग पैटर्न समझ लीजिएगा उसका कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर मान लो कोई संख्या है, आप लोग थोड़ा सा मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए मैंने कहा अभी एक कोई नंबर आप उठा लीजिए, सपोज करिए हम लेते हैं यहाँ पर 98 ही लेते हैं, या कोई नंबर ऐसे जनरल ले लेते हैं। सपोज करिए हमने लिख लिया यहाँ पर 32 ले लिया, 32।
और इसका हमने कहा कि वर्ग कर दीजिए, क्या होगा? वर्ग मतलब स्क्वायर कर दीजिए। जनरली किसी भी संख्या को आप उठा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं कि हम इसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 32 की बात कर रहे हैं, या बल्कि आप एक सिंगल नंबर ले लीजिए, कोई ऐसा मतलब जरूरी नहीं डबल डिजिट लीजिए। 8 लिया, मैंने कहा इसका वर्ग करो, ये नंबर है, इसका आप वर्ग करिए, बोलिए कितना आएगा? 64। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अगर मैंने कहा आपसे 0.8 है, इसका वर्ग करें तो कितना होगा? तब भी आएगा 64। बस यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है तो आपको 2 अंक पर लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैंने कहा कि 0.08 है, इसका वर्ग करो, तब भी आएगा 64। यहाँ पर 2 अंक है तो आपको 4 अंकों पर दशमलव लगाना होगा। यहाँ पर अगर मैंने लिखा 0.008 है तो आपको तब भी लिखना है 64। यहाँ पर 3 अंक है ना, तो आपको 6 अंक पर लगाना होगा दशमलव। ये बातें बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब हम दशमलव वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो दशमलव का जो प्लेस होता है ना, वह दशमलव का प्लेस डबल अर्थात 2 गुने से, मतलब जो प्लेस पहले डिसाइड होता है उसके डबल पर बेस्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जिस जिस स्थान पे लगे थे उनके डबल पर यहाँ पर दशमलव को हमने प्लेस किया है। अब जिस प्रश्न पर हम लोग थे उस पर आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 94 का वर्ग है, ऑलरेडी उसने करके दे रखा है, 8836 है नहीं एग्जैक्टली 8836 आपका होगा, 94 का वर्ग बिल्कुल हो जाएगा। चलिए है, अब आपसे पूछा है 0.94 का स्क्वायर क्या होगा इसी पैटर्न पर, अर्थात होगा इतना ही, 8836 ही होगा। बट आपको पता है यहाँ 2 स्थानों पर दशमलव है तो यहाँ पर 4 स्थान पर दशमलव हो जाएगा। 0.8836 होगा, 0.8836 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट बताया, राइट सोल्यूशन है 0.8836 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन जाएगा। अब जैसे इस प्रश्न में लिखा है 72 का वर्ग है, कितना दिया है बोले? 5184 है। अब आपसे कहा है 0.072 है, इसका वर्ग बताओ कितना होगा? इसका वर्ग करेंगे तो लिखा इतना ही जाएगा 5184। ठीक है, 5184 लिखिए। यहाँ पर 3 स्थान पर दशमलव है तो 6 स्थानों पर दशमलव लग जाएगा। 6 स्थान पर मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 0.00584 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 क्या लिखा मैंने? 0.004184 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसका उत्तर प्लीज आप सभी लोग कमेंट करिए, जो बता सकते हैं जरूर सोल्यूशन करें। इसका हल क्या होगा? लिखा है 101 का वर्ग है, हाँ इसका वर्ग दिया है 102.01, 102.01 है। आप सभी लोग यहाँ पर इसका उत्तर बताया हमें 10.1 का स्क्वायर प्लस 1.01 का स्क्वायर। बस आपको ध्यान देना है थोड़ी सी बातों का, मतलब थोड़ा सा ही यहाँ पर आपको चीजों को सेट करना है, डिसाइड करना है। सबसे पहले इसके वर्ग को देखिए, डिजिट वही है सारे, 101 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। समस्या क्या है इसमें? समस्या है कि इसमें दशमलव 1 स्थान पर है, इसमें दशमलव 2 स्थानों पर है, बस और कुछ नहीं। रिजल्ट वही होगा 102.01। अगर 1 स्थान पर है तो यहाँ 2 स्थान पर लग जाएगा। यहाँ पर अगर 2 स्थानों पर है, 2 स्थानों पर है तो वही रिजल्ट रहेगा 102.01 ही रहेगा, यहाँ पर 4 स्थानों पर दशमलव लग जाएगा। मतलब अब आपको इसको प्रेजेंट अच्छे से करना होगा। ठीक है, प्रेजेंट अच्छे से करना होगा, मतलब रहेगा 102.01 ही, बट दशमलव 4 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़िए प्रॉपर डेसिमल के स्थान के हिसाब से। 102 है, 0.01 है और यहाँ पर 1.0201 है। जोड़ी 1 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 1, 103.0301 है। कौन सा इसका उत्तर? यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका हल है। पहला ऑप्शन 103.0301 है इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन। आप लोग इजीली इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं एग्जाम हॉल में, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो एक और फटाफट कर लीजिए, फिर इसके बाद फिर पैटर्न चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वर्गमूल की दिशा में आते हैं और उसको भी हम लोग फोकस करते हैं कि उसका सोल्यूशन, उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा देखिएगा। लिखा है 98 का स्क्वायर है, फटाफट सब लोग कमेंट कर दें। 9604 है। आपसे क्या पूछा है? 0.98 का स्क्वायर है माइनस 9.8 का स्क्वायर है। 9.8 का स्क्वायर है। बस ध्यान दीजिएगा इसमें रिजल्ट को लेकर के, आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी इसमें। फिलहाल आप ही बताइए कि जैसे यहाँ पर आपको 9604 है तो यहाँ भी 9604 आएगा, 9604 आएगा। यहाँ पर ध्यान से बताइए कि इसका जो है दशमलव कितने स्थान पर लगाया जाएगा? 4 स्थानों पर। ठीक है, 4 स्थानों पर। जबकि इसकी बात अगर करिए तो यहाँ पर भी आएगा 9604 ही आएगा, दशमलव यहाँ 2 स्थानों पर। अब आपको ध्यान ये देना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा ए है लेकिन साइन इसकी नेगेटिव है, आप देख पा रहे हैं, तो घटेगा इससे यही, लेकिन साइन जो भी आएगा वो नेगेटिव का साइन लगेगा। तो नेगेटिव में अगर देखो तो 2 ऑप्शन है, नहीं तो हम प्रेफर कर लेते हैं इसी में से किसी एक को। तो बड़ा न्यूमेरिकली ये दिख रहा है 96.04,
घटा ए 0.9604, घटाइए 10 से 6 4 होता, 10 से 4 6 होता है, 9 होता है, 13 से 6 7 होता है, 13 से 6 क्या होता है 7 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 से 9 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा बताइए 9 से 9 0 5 हो जाएगा, 95.0796 होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, 95.0796 होगा, वो भी नेगेटिव साइन। किस लिए नेगेटिव साइन बताइए, क्योंकि जो नंबर से आपने घटाया वो नेगेटिव साइन वाला नंबर था, तो उसको आपने यहाँ पर बड़ा देखा तो उसी से इसको घटाया था। बी ऑप्शन अगर आप बता रहे हो नेगेटिव साइन वाला ऑप्शन, तो एकदम प्रीफर करिए, सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अभी एक बात ध्यान से रखिए, समझिए, जो अगले कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा देखो, पैटर्न तो दिया है वर्गमूल का और सबका सब दिया हुआ है। एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे जनरल बताना चाहता हूँ, उसको देखिएगा तो फिर कुछ बातें समझ में आएगी। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कुछ बातें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये आपको पता है कि जो 64 है, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? ये किसी का वर्ग है कि नहीं? बिल्कुल है, आपको पता होगा। थोड़ा सा इसका वर्गमूल निकालिए, क्या आएगा? n स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब n स्क्वायर अगर 64 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा बताइए फटाफट। इसका वर्गमूल भाई होगा 8 ना, 64 की जगह कुछ भी ले लीजिए, वर्गमूल कितना होगा 8। चलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप लोग उत्तर देना सभी लोग। चलिए मैं कह रहा हूँ कि 6.4 का वर्गमूल बताओ कितना होगा, प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करिए कौन कौन आंसर दे रहा है। 6.4 का वर्गमूल बताइए क्या होगा? 6.4 का वर्गमूल प्लीज हमें सेलेक्ट करके जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर बातें है कि जैसे अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि वो 64 का अगर 8 हुआ है, 64 का 8 हुआ है, तो 6.4 के लिए कुछ लोगों के दिमाग में आएगा 0.8 है, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए आप भी गया, पीयूष ने बता भी दिया 0.8 है, मतलब 8/10 है। ये गलत है, पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, ये 64 है, ये 6.4 है। अगर यह वर्ग भी होगा 2 दशमलव समथिंग करके वर्ग होगा, ठीक है, 2 दशमलव समथिंग का वर्ग होगा। मतलब आप ये मानो कि यह पूर्ण वर्ग के फॉर्म में नहीं है। कोई संख्या दशमलव के साथ अगर पूर्ण वर्ग के फॉर्म में होगी तो दशमलव का स्थान हमेशा सम स्थानों पर होगा। जैसे हमने कल आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है और वह परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो कंफर्म है कि 0 की संख्या हमेशा इवन टाइम होगी, 2 बार 4 बार 6 बार ऐसे होगी। अब यहाँ भी दशमलव, अगर मान लो कोई संख्या जैसे पूर्ण वर्ग है 64 है, तो उसका वर्गमूल इजीली बता रहे हैं, लेकिन अगर हमको दशमलव सेट करना है, दशमलव की बात है यहाँ पर, तो कुछ ऐसे नंबर होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 64.64 होगा, और 0.6 का 4 का वर्गमूल भी 8 ही होगा, बट दशमलव अगर 2 स्थानों पर है तो 1 स्थान पर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे ये पूछा जाएगा 0.0064, तो आप फिर बताओ कि अभी देखो हम दो चीजें चेक करते हैं, अपनी संख्या की वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, दूसरा हम ये भी देखते हैं कि दशमलव के स्थान कैसे हैं। दशमलव के स्थान 4 स्थानों पर, तब भी 8 ही लगाइए। अब यहाँ 4 स्थानों पर है तो 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, 2 स्थान पर। ऐसे ही पॉइंट अगर हमने 0.000064 लिखा है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका भी मान 8 ही होगा, और 3 3 6 स्थानों पर है तो 3 स्थान पर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि कभी भी अगर वर्गमूल आप निकालने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं की, वो भी दशमलव के साथ वाली नंबर की, तो दशमलव का स्थान हमेशा इवन प्लेसेस पर होगा, तभी सेट होगा, और आपको हमेशा हाफ करके डेसिमल को फिक्स करना होगा। जब मैं आपको वर्ग वाला टर्म बता रहा था तो मल्टीप्लाई करके डेसिमल फिक्स करना होगा, जब आपको पूर्ण वर्ग से हम वर्गमूल निकालने की कैटेगरी में ला रहे हैं तो आपको डिवाइड करके डेसिमल को फिक्स करना होगा। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, सीरियसली समझिएगा। जैसे प्रश्न आपसे पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में, देखिए ऐसे पूछा जाएगा, देखिए ये पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें क्या होगा इसका सही सिस्टम समझिएगा। आपसे कहा गया है √9604, इसका वर्गमूल है 98 ना, चाहे यहां से पढ़े चाहे यहां से पढ़े। तो हमसे आस्क क्या किया है, पूछा क्या है, पहले देखो क्या दिया है, दिया है 9604 का वर्गमूल है 98, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है 96.04 प्लस 0.9604, इसका मान आपसे पूछा है कि इसका मान आप बता दो क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए सब लोग। सबसे पहली बात भैया, जब इसका वर्गमूल अगर 98 है तो इसका भी 98 होगा और इसका भी 98 होगा, बट यहाँ दशमलव 2 स्थानों पर है तो आपको दशमलव 1 स्थान पर लगाना होगा, यहाँ 4 पर है तो दशमलव 2 स्थानों पर। बस आप इतना करने के बाद अगर कोई गलती से जोड़ में गलत कर देगा तो सर पकड़ना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, यार क्या बताओ जोड़ में। इसलिए जोड़ को बहुत सीरियस समझिएगा, मैं बार बार इधर की तरफ ज्यादा ध्यान दिलाता हूँ, यार ऐसी गलतियां दरअसल हो जाती हैं लोगों से, बड़े कॉन्फिडेंस में सब कर जाते हैं, हम लोग यहाँ ब्रेक कर देते हैं चीजों को। 9.8 रखिए और 0.98 रखिए, जोड़िए 8 हुआ, 9 8 17 हुआ। मैं इसलिए कहता हूं कि बिना कंफ्यूजन के टेबल बनाइए, डेसिमल को दशमलव के नीचे रखिए, 9 8 17 9 1 10, 10.78 है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन। जो लोग बताए एकदम परफेक्ट बताएं, ठीक है, परफेक्ट बताएं, क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है 0.5184 इज इक्वल टू 72 है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, 0.5184 रूट के अंदर प्लस, अभी 3 बार है इसमें, नंबर आप देख ही पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके सामने ही लिखा हुआ है। एक तो इसका मान बताना है, एक इसका मान बताना है और एक इसका, ये 3 मानों को आपको जोड़ना है। चलिए कौन कौन कमेंट कर रहा है, आंसर करिए, किसका किसका उत्तर आया, अभी नहीं आया। चलिए हम तब तक आपको सजेशन देते हैं कि आप सोल्यूशन करिए अपने हिसाब से। इसका मान तो भाई आपको दिख ही गया 72 है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंफर्म ये करते हैं कि इनका मान भी, क्योंकि डेटा सेम है तो ये भी 72 होगा, इसका मान भी 72 होगा, ठीक है, और इसका मान भी 72 ही होगा। सबके मान 72 होंगे, सबके मान 72 ही होंगे ना, 72 ही होंगे। प्रॉब्लम क्या होगी, डेसिमल प्लेसेस को सेट करने की, और डेसिमल प्लेसेस चलो सेट कर देते हैं, कोई घबराने की बात थोड़ी है। 4 स्थान पर है तो 2 स्थान पर लगेगा, 3 3 6 स्थान पर है तो 3 स्थान पर लगेगा, और 3 3 6 2 8 स्थान पर है तो 4 स्थान पर लगेगा। बस बाकी काम जोड़ने का है, और बहुत ईमानदारी से, बहुत जो है कमिटमेंट से आप जोड़ डालिए सभी चीजों को। कैसे, 0.72 है, 0.072 है, ठीक है, और 0.0072 है, जोड़िए कितना आया, 2 आया, 9 आया, 9 आया, 7 आया, 0.0, 0.7992 है, 0.7992 ऑप्शन नंबर ए द राइट सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्रेफर करिए सब लोग, एकदम सही है। पुनीत का आ रहा है आंसर, मिथिलेश का, हाँ मिथिलेश का, मैथ्स ऑफिशियल, हिमांशु, सभी का उत्तर देखिए कितना आ रहा है, सभी का उत्तर पहला ऑप्शन आ रहा है, ए है, 22 का राइट सोल्यूशन है। आप लोग एकदम उतार लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, सही हल आपके सामने है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23 के बारे में आप लोग बताइए, सेलेक्ट करिए सभी लोग सोल्यूशन सही इसका बताइए क्या होगा। इसमें देखिए आपको दिया है एक वर्गमूल 306916 है, दैट इक्वल टू 554 है, दैट इक्वल टू 554 है। अब आपसे जो पूछा है उसको बहुत ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया है क्या, किसका मान 0.3069.16 प्लस, ठीक है 3 बार है ना टर्म, 30.6916 प्लस, अगला क्या है, प्लस ही है ना सारा, हाँ ठीक है, पॉइंट देखो 0.306916 है, ठीक है, डेटा सारे वही है, डेटा सब वही है, बस आपको सिंपली जो है चीजों को ऐड करना है, सोल्यूशन के हिसाब से ही सेलेक्ट करिए। पहले इसका मान देखिए रहेगा 554 ही, डेसिमल अगर 2 प्लेसेस पर है तो आपको 1 प्लेस पर लगाना है, यहाँ पर भी रहेगा 554 ही, बल्कि यहाँ पर पैटर्न है तो टेबल हम डायरेक्टली बना लेते हैं, रहेगा 554 ही, बट 0.4 स्थानों पर लगा है तो यहाँ पर 2 स्थान पर लगाना है, तो कहने का मतलब देखिए आपका हो जाएगा 5.54 हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव लगा दिया तो, ठीक है। हाँ चलिए इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 2 6 3 स्थानों पर लगाना पड़ेगा, 554 होगा, करेक्ट। अब आप सबको ऐड कर दीजिए, 4 हुआ, 5 4 9 हुआ, 4 5 9 5 14 की 4 हासिल 1 हुआ, 5 15 से की 11 हो रहा है, और 5 1 6 61.494 है, 61.494 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। कुछ बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप लोग बस केवल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कंफर्म है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यस आर नो कुछ बता देना, हमें भी कंफर्म रहे, हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे, क्या चीजें समझ में आ रही, सीख रहे हैं आप लोग। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे लिखते रहिएगा, उसी हिसाब से हम प्लान करते रहेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत किसी को ना आए। 3 प्रश्न और है, 3 और कर लेते हैं, इसके बाद हम क्यूब की तरफ बढ़ते हैं, घनमूल की बात करते हैं, और उसको हम आगे से डिसाइड करते हैं, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए खुशी है इस बात की, आप लोग को समझ में आ रही बातें, आज पूरा क्यूब रूट तक फाइनल कर लेंगे। आपको अगला जो पूछा गया है आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्लस है, 2 मतलब 2 प्लस है, एक माइनस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको दिया है 153.76 है, प्लस है, अगला नंबर प्लस है कितना 1.5376 है, माइनस 0.015376 है, करेक्ट है। ये 3 मान है, पहले इसको तय करिए किसका, जब सोल्यूशन 126 है इसका भी भाई 126 ही होगा, पर दशमलव अगर 2 स्थानों पर लगा तो 1 स्थान पर लग जाएगा, ठीक है, 2 स्थानों पर लगा है तो यहाँ पर 1 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, ऐसे ही 126 ही होगा, 4 स्थान पर लगा है तो 2 स्थान पर लग जाएगा, और 6 स्थान पर लगा है तो 3 स्थान पर लग जाएगा। बस आपको जोड़ने घटाने का सही पैटर्न फॉलो करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, किसको किसको, 12.6 और 1.26, जोड़िए कितना आया, 6 हो गया, 6 2 8 हुआ, 3 हुआ और 1 13.86 हुआ। अब 13.86 से आपको क्या घटाना है, 0.126 घटाना है,
10 से 6 4 होता है, 5 से 2 3 होता है, 8 से 1 7 होता है, 3 हुआ 1 हुआ, 13.734 13.734 है। कुछ गलत हुआ? यहाँ घटाना है ना हम लोग को लास्ट वाला टर्म, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर सर। 124 है, ओहो हमने 6 लिखा है चलो कोई नहीं, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, ये जो दिया था उसी हिसाब से चलते हैं। 124 है, 124 है तो AB 4 होगा, AB 4 होगा, AB 4 होगा। तो यहाँ पर जोड़ में भी चेंज थोड़ा सा हो जाएगा, क्या चेंज हो रहा है आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पर 12.6, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 है, 1.26 है, जोड़िए 6 हो गया, बाकी सब सही है। तो 13.86 में से हमको घटाना है कितना, 13.84 है। देखिए एक बार थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। 12.4 में आपको जोड़ना है 1.24, तो आपका ये होगा 4, ये होगा 6, ये होगा 13.64 हो गया। अभी आपको क्या करना है, 13.64 से घटाना है 0.124 को। तो 10 से 4 6 होता है, 3 से 2 1 होता है, ठीक है, 3 से 2 6 से 1 5 होता है, 13.516 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, 24 का करेक्ट आंसर आया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है, देख लीजिए आपको ये भी प्रश्न मिला है, तो मुझे लगता है कि ये भी पूरे कमिटमेंट से आप लोग कर सकते हैं। होप सो, हम मुझे तो लगता है कि अगर हम कहें तो हम लोग इस पैटर्न पे एक प्रश्न और कर लेते हैं, 2 ही प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, इसको फाइनल हो जाए, फिर हम क्यूब पर आते हैं, घनमूल पर आते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है बताइए, रूट 1825 है, 135 इसका मान है, और बाकी की टर्म आप देख लीजिए, ये तो एज इट इज यही रहेगा, 135 ही रहेगा। इसमें जुड़ना क्या है बताइए, 135 ही आएगा। यहाँ 2 स्थानों पर दशमलव है तो एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिएगा, माइनस माइनस है अगले दोनों टर्म ना, ये वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर भी 135 ही रहेगा, लेकिन अगर 4 स्थानों पर दशमलव है तो 2 स्थान पर दशमलव लगेगा, यहाँ पर भी माइनस ही होगा, और यहाँ पर देखो 3 3 6 स्थानों पर दशमलव है तो 3 स्थानों पर दशमलव आपको लगा देना है। बहुत ध्यान से इसको करिएगा, जिससे कि प्लस माइनस प्रॉपरली सेट हो जाए। ठीक है, प्लस माइनस प्रॉपरली क्या हो जाए, सेट हो जाए, कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इन दोनों को पहले जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, ये आपका है 135 प्लस 135, तो एग्जैक्टली ये जुड़ करके बहुत आसानी से जुड़ जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। 0.5 होगा और 0.38 हुआ और 3 1 4 हुआ, 148.5 हुआ, 148.5 हुआ। इनको भी जोड़ दे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 1.35 है, 0.135 है, 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 3 1 4 हुआ, 1.485 है, 1.485 है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव थे तो घटेंगे, इससे घटा दीजिए 1.485। तो 10 से 5 5 होता है, 9 से 8 1 होता है, 0 होता है, दशमलव होता है, 8 1 7 होता है, 8 में से 1 निकला 4 होता है, 147.015, 147.015 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, सी में दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं, इसके बाद फिर हम टॉपिक बदल देंगे। ठीक है, आज ही इसको फाइनल कर लिया जाए, जैसे कल नया टॉपिक हम स्टार्ट कर सके। और मॉडल पेपर पर मेरा रुझान रहेगा अगले सप्ताह की, जो सप्ताह की कमिंग डेज पर है, उसमें हम लगातार कुछ मॉडल पेपर आपका कवर कराएंगे। इसका देखिए पार्ट लिखा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि आपको इसकी वैल्यू दिया 189, बाकी जो टर्म है उनको देखिए ध्यान से। आपको जैसे टर्म्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बहुत बढ़िया है, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ, सारे वही टर्म्स है, उन्हीं को हम उतार लेते हैं, कैसे क्या करना है। यहाँ भी 189 ही होगा, बट यहाँ पर आपको 2 स्थान पर दशमलव है तो 1 स्थान पर दिख रहा है। यहाँ पर भी 189 ही होगा, और यहाँ पर 4 स्थान पर है, 2 स्थान पर दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर भी 189 ही होगा, 3 3 6 स्थान पर है, 3 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर 189 ही होगा, ठीक है, 3 3 6 6 2 8 पर है तो 4 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। ऐसे ही इसका मान देखिए 189 ही होगा, 3 3 6 3 9 1 10 है तो 5 स्थानों पर दशमलव आपका लग जाएगा। करेक्ट है, और सारे पदों को केवल जोड़ना है, कहीं घटाव उठाव की बात नहीं है, सबको जोड़ना है। तो सिंसियरली सबको लिख लीजिए आराम से, डाउट ना रहे, जिससे 1.89 है, ठीक है, 0.189 है, जैसे कहा है उसी प्रकार से प्रॉपर प्रेजेंट करिए। 0.0189 है, 0.00189 है। अब इनको आप इजीली जोड़ दीजिए, इनको आप जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है किसी का, सब लोग फटाफट बताइए। इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा। यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ भी आपका कितना है, 9 8 17 के साथ हासिल आपका 1 हुआ,
देखते चलिए, जहां से हो सकता है कि ऑप्शन से ही कुछ चीजें सेट हो जाए तो बहुत ही क्लियर होता है। 9 8 17 1 18 1 19 की 9 हासिल 1 हुआ। 9 1 10 8 18 1 18 1 19 की 9 हासिल 1 हुआ। ठीक है, 9 1 10 है, सॉरी यहाँ पर 9 8 यहाँ 9 8 17 17 1 18 1 19 की 9 हासिल 1 हुआ। 99997 ये आ रहा है। 99979 केवल किस में है? पहले ऑप्शन में है। बाकी आप लोग देखिए 8 1 9 1 10 की शून्य हासिल 1 होगा, 1 1 2 होगा। 20.99979 इज द राइट सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इस प्रश्न का करेक्ट हल है। क्लियर? चलिए, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल था। आप लोग अच्छे से इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए, और आप अगले टॉपिक पर मेरे साथ आप बढ़ चलिए। नेक्स्ट जो अगला भाग है वो ये है। अगला भाग क्या है? यस, हाँ 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 बिल्कुल होगा, अभी परेशान मत होइए। अभी हम लोग आ गए हैं क्यूब एंड घनमूल पर, मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट पर। कुछ बातें आप मेरी पैटर्न वाइज समझ लीजिए, उसी हिसाब से हम इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं कि जब हम क्यूब करते हैं, क्यूब का मतलब क्या है आपको पता है कि कोई एक संख्या n है, आप इसका जब घन करते हैं, घन मतलब क्यूब, घन किया तो यह n क्यूब हो जाता है। क्या होता है? n क्यूब। n क्यूब मतलब एक पूर्ण घन संख्या कहलाती है। क्या होती है? पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ठीक है, यह एक पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अब अगर हम इस पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हमें फिर से वही प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जैसे मैंने कहा लिखा 5, अब 5 का अगर घन कर दीजिए, 5 का घन करिए तो कितना आएगा? 125 आएगा। और 125 का अगर आप घनमूल कर दीजिए, क्या कर दीजिए? घनमूल, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ ऐसे ही पैटर्न समझने हैं घन और घनमूल के हिसाब से, जो हमारे डिसाइड हो जाएं, जो हमको कन्फर्म। कुछ बातें आपको तय करनी है। जैसे हमने वर्क करते समय आपको बताया था कि वहां पर इंड प्लेसेस बहुत वैल्यू करते हैं, यहाँ भी इंड प्लेसेस वैल्यू करते हैं। यहाँ भी जब आप घन बनाने की कोशिश करेंगे जिस संख्या की, तो कन्फर्म एक संख्याएं 0 से लेकर 9 तक किसी डिजिट से बनी होंगी। जो रिजल्ट आएगा वो भी 0 से 9 तक कोई एक डिजिट ही होगा, कोई एक नंबर का कॉम्बिनेशन ही होगा। हम उनकी टैली करें, उनके लास्ट प्लेस को उनके पहले प्लेस को अगर कंपेयर करें, तो हम 0 से लेकर 9 तक के हिसाब से यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो मेरे को 0 का घन करना है, तो आपको पता है कि जैसे आपको पहले कुछ बातों को बहुत ध्यान से सीरियसली समझना है। अगर आप जैसे कुछ चीजों को, कुछ वर्बल कन्वर्सेशन आपके मन में होनी चाहिए। जैसे हमको कुछ नंबर्स हैं जिनके घन वर्बली याद होने चाहिए। जैसे कैसे? मान लो 0 का घन कितना है बताएं? 0 होता है। 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। 7 का घन कितना होता है? 343 होता है। 8 का घन कितना होता है? 512 होता है। और 9 का घन कितना होता है बताएं? 729 होता है। इस प्रकार से हमने संख्याओं का घन किया। मुझे कम से कम किसी भी हालत में 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट का घन हमें तैयार रहना चाहिए। अगर इतना हमारे पास तैयार है तो हम बहुत ही कंफर्म कर सकते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही क्लियर कर सकते हैं। कई सारी चीजों की जो हमारी कंफ्यूजन का विषय होती हैं, वो भी बड़े आराम से हम कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको अब कोई और डिजिट का घन करना है, तो घन करना थोड़ा सा डिफरेंट टास्क होता है। आप उसका फार्मूले के हिसाब से घन करें, रूल लगाएं, तो उससे बेहतर होता है कि आप घन पर ज्यादा प्रेफर ना करके हम घनमूल की तरफ यहाँ पर ज्यादा फोकस्ड हो जाएं। जैसे हम कुछ प्रश्नों की अगर हम बात कर दे तो ये कंफर्म हो जाता है कि क्या यहाँ पर स्थिति होती है। और हाँ, हमारा ज्यादा जो फोकस है वो यही रहेगा। हाँ, हमारा ज्यादा फोकस जो रहेगा उस पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे किसका क्या डिसाइड किया जाता है, कैसे क्या बनता है। जैसे आपको मान लीजिए कुछ कहा जाए कि किसी का घन करिए, जैसे आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि थोड़ी सी बातें यहाँ पर 10 को लेकर के या 0 को लेकर के तय कर लेनी चाहिए। कुछ बातें आप देखिए, जैसे हमारे पास जब घन हो जाती संख्या तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग पूर्ण घन कहते हैं। और उससे हमारा घनमूल प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या जिसका आपने घन किया था वह संख्या हमारी प्राप्त होती है। अगर हम किसी संख्या को सोचें कि वह पूर्ण घन है, अगर किसी संख्या को सोचे वह पूर्ण घन है, तो उसके अंत में अर्थात उसके एंड में आपको क्या क्या दिखेगा? जैसे हम वर्गमूल कर रहे थे, पूर्ण वर्ग कर रहे थे, तो उसके अंत में कन्फर्म था 2 3 7 8 नहीं आता था, बाकी 0 1 4 5 6 9 आता था। लेकिन हम पूर्ण घन के लिए ऐसा नहीं कह सकते। पूर्ण घन के अंत में कुछ भी आ सकता है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है,
7, 8 और 9 कुछ भी आ सकता है, डिजिट अपने पास इतने ही होते हैं। जब आप इनका घनमूल करने लगते हैं, संख्या कैसे प्राप्त होगी? घनमूल से प्राप्त होगी। तो घनमूल का जो इंड होगा अर्थात यूनिट डिजिट होगा उसको समझिए। 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, ठीक है, 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए 6 होगा, 9 के लिए 9 होगा। बाकी कुछ मैंने चेंज किया है, समझिएगा। 2 के लिए 8 होगा, ठीक है, तो 8 के लिए क्या होगा पता है? 2 होगा। कैसे? आप जब 2 का घन किए थे तो आपको 8 प्राप्त हुआ था, और जब 8 का घन किया तो अंतिम में 2 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से 3 के लिए 7 होगा, तो देखिए 3 का घन करिए अंतिम में 7 प्राप्त हुआ, और 7 का घन करिए अंतिम में 3 प्राप्त हुआ, ठीक है, 7 का घन करिए अंतिम में 3 प्राप्त हुआ। तो 2 के लिए आपको 8 लगाना पड़ता है, 8 के लिए 2 लगाना पड़ता है, 3 के लिए 7 लगाना पड़ता है, 7 के लिए 3, मतलब 2 यहाँ पर इंटरचेंज होते हैं जब हम घनमूल निकालने लगते हैं। तो 2 के लिए 8 करना है और 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 करना है और 7 के लिए क्या करना है? 3 करना है। 3 के लिए 7 करना है, 7 के लिए 3 करता है। सोनवीर मैंने बोला है सारी चीजों के लिए, आपको धीरे धीरे अपडेट सारे मिलने शुरू हो जाएंगे, बस हताश ना हो, परेशान ना हो। हम प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे हम बेहतर कर दें आपके लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, मेरी बातों को समझिएगा, कोई अगर हम एक नंबर उठा लें, सपोज करिए हमने एक नंबर ले लिया जो कि किसी का घन है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसका घन ज्ञात करिए, पूर्ण घन मतलब इसका घनमूल ज्ञात करिए। मैंने एक नंबर ऐसे जनरली ले लिया, मैं आप लोगों को ऐसे नंबर मोबाइल से लेकर के करके दिखाता हूं तो आपको समझ में सारी बातें आएंगी। सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने एक नंबर ले लिया और ठीक है, एक नंबर है 97336 और कोई कहे कि इसका घनमूल बताओ क्या होगा, ठीक है। घनमूल को लिखा कैसे जाता है? ऐसे ही, या कहा जाए कि 97336 है, इसका आप घनमूल बता दो। तो पहली चीज तो पूर्ण घन व संख्या हो, संख्या क्या हो? पूर्ण घन हो। आप उसका घनमूल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आप जो संख्या दी गई है 97336 को अंतिम के 3 डिजिट लेकर बाकियों को ड्रॉप कर दीजिए, अंतिम के 3 डिजिट लेकर के बाकियों को ड्रॉप कर दीजिए। आपके पास एक नंबर मिला पहले 97 और यहाँ पर 3 3 6 है। अब मुझे एक बात कंफर्म करके बताइए, ऐसी संख्या सोच करके बताइए जिसका घन 97 से कम रहे, उससे ज्यादा ना होने पाए। तो आपको जैसे जानकारी ये सब होनी चाहिए कि 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। तो इसके लिए परफेक्ट कौन नंबर है? 4 है, क्योंकि 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है, तो 5 ले नहीं सकते, 4 लीजिए। और यहाँ 6 है तो 6 लिख दीजिए, हो गया उत्तर। यहाँ 6 है तो क्या लिख दीजिए? 6 लिख दीजिए। कंफर्म है। मैं दूसरा नंबर आपको लिख करके दिखाता हूं, आप उसको समझिएगा। आप कुछ बातें बहुत ही सीरियसली इसको समझिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही क्लियर समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। जैसे मैंने कहा 1 8 5 1 8 5 1 9 3 है, इसका आपको क्या करना है? घनमूल निकालना है। इसका घनमूल देखिए कैसे निकलेगा। आपको अंतिम का 3 अंक अलग कर लेना है, अंतिम का 3 अंक अलग कर लीजिए। इस संख्या के लिए आप एक संख्या बताइए जिसका घन जो है इससे कम रहे। तो 6 का 216 होता है, 5 का 125 होता है, तो परफेक्ट है कि 5 रहेगा इसके लिए। लेकिन यहां ध्यान रखना, जब ये 3 है ना, तो 3 को किससे रिप्लेस किया जाता है? 7 से। तो बस आप इसकी जगह क्या लिख दो? यहाँ पर 7 रख देना, 3 मत रखना, 7 रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा ना, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, बाकियों के लिए वही रहेगा। बाकियों में कोई चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, बाकियों में कोई चेंज मत करिएगा, एज इट इज लिखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दूसरा नंबर दे रहा हूं, आप लोग खुद ही ट्राई करिए तो कंफर्म हो जाएगा। मैंने लिख कर दिया यहाँ पर 681472। बताइए इसका घनमूल क्या होगा? इसका घनमूल 681472 क्या हो जाएगा घनमूल इसका? आप फिर उसी तरह से ट्राई करिए, अंतिम के 3 अंक अलग कर लीजिए। 681, जैसे आपको पता होना चाहिए, 5 का 512 होता है, सॉरी 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है। तो इसके लिए परफेक्ट है कि 8 लिखा जाएगा, और 2 की जगह भी 8 ही लिखते हैं हम लोग, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 88 इसका सोल्यूशन आएगा। तो इस प्रकार से हमें कोई नंबर मिलेगा तो हम घनमूल कर लेंगे, बस इस बात को ध्यान रखना जो मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ अभी, ये वाला पैटर्न। बाकी देखो, पूर्ण घन के अंत में क्या है उसको ध्यान रखना, और घनमूल आएगा तो उसके अंत में क्या लिखना है इसको भी बहुत ध्यान में आपको रखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दूं और आपसे मैं कहूं कि इसका घनमूल बताइए क्या हो जाएगा। ये नंबर है आपके, देखिए तो क्या लिखा है आपके पास। एक नंबर है 328 है, 509 है। अब इसका घनमूल जनरली हमको बताना है तो कितना हो जाएगा? 328 है और 509 है, मैं अंतिम से 3 डिजिट ड्रॉप कर दूं, ठीक है। इसके लिए बताइए क्या लिख सकता हूं? 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है,
तो 6 ही परफेक्ट है इसके लिए, 6 लिखा जाएगा। और यहाँ पर 9 है तो इजीली 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। कितना हो जाएगा 69, इसका उत्तर हो जाएगा 69, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 69 हो जाएगा, इसका राइट सोल्यूशन 69 होगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, आराम से बता सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका घनमूल 2 है, 8 है, 7 है, 4, 9, 6 है। ऐसे इसको भी ब्रेक कर दीजिए 2 पार्ट में। यह नंबर आपका कितना है 287 है। 287 के लिए प्रेफर करिए एक नंबर, बताइए कितना होगा जिसका घन इससे छोटा रहे। तो 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 6 ही लिखिए इसके लिए। और यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 66 आएगा इसका राइट सोल्यूशन, डी ऑप्शन 66 है, करेक्ट है ना। 66 इसका राइट सोल्यूशन होगा। घनमूल आप इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ा सा दशमलव के हिसाब से समझने की आवश्यकता है हम लोगों को, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, एक बात मेरी बहुत ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 8 का घन बताओ क्या होता है, एक नंबर है और यहाँ पर हम इसका पूर्ण घन बना रहे हैं। 8 का घन क्या होता है 512 होता है ना। मैं आपसे कह दूं कि 0.8 का घन क्या होगा, 0.8 का घन बोलिए क्या होगा। 0.8 का घन भी भाई 512 ही होगा, बट दशमलव यहाँ एक स्थान पर है तो 3 स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 0.08 का घन करना है, तब भी 512 होगा। यहाँ 2 स्थान पर है तो आपको 6 स्थान पर दशमलव लगाना होगा, 6 स्थान पर। अगर मैंने कहा 0.008 है, अब इसका घन करना तब भी 512 लिखिए। 3 स्थान पर है तो आपको 9 स्थान पर दशमलव लगाना पड़ेगा, 9 स्थान पर दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 3 6 3 9। ऐसे ही 0.0008 है, इसका घन करना है, लिखो 512, 4 तियां 12 होता है तो 8 स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 कितना हो गया, कंफर्म करिए, 4 दूना 8, 8 स्थान पर होना चाहिए, 3 तो ऐसे ही था। ये अभी देखिए, जैसे यहाँ पर आपका ध्यान देना की जरूरत है, 3 चौके 12, 12 स्थान पर दशमलव लगाना है, तो 3 था तो 7 लगाना है, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 7 स्थान पर दशमलव लगेगा। मेरा ये कहने का अर्थ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 9, 9 स्थान पर हो गया 3 की वजह से। 12 स्थान पर 3 3 6 3 9, कहीं एक मिस किया हमने, एक सेकंड, हमको 12 स्थान पर लगाना है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये स्थान पर लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना है कि दशमलव के स्थान हमें कैसे सेट करने हैं। दशमलव के स्थान ऐसे सेट करने हैं कि जब भी आपको घन करना है तो दशमलव के स्थान के लिए 3 से गुणा करना है। यही चीज जब आपको घनमूल करना हो, मान लीजिए आपको घनमूल करना हो और आपको n प्राप्त करना हो, तब देखो कितना हो जाएगा। तब देखिएगा, पहली चीज तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है। जैसे 8 है, 27 है, 64 है, ऐसी संख्या है कि नहीं है। फिर देखना है दशमलव के स्थान। दशमलव के स्थान 3 स्थानों पर हो, 6 स्थानों पर हो, 9 स्थानों पर हो, 12 स्थानों पर हो, 15 स्थानों पर हो, मतलब 3 के पहाड़े के स्थानों पर हो, 3 के मल्टीपल में हो, 3 3 के पेयर में हो, तभी वह डिसाइडेबल है, तभी वह सोचा जा सकता है। 512 का घनमूल तो सीधा 8 ही होगा। अब यहां भी 512 है लेकिन दशमलव 3 स्थानों पर लगा, पहले 8 लिखिए, दशमलव 1 स्थान पर लगाइए। यहां भी 512 है, दशमलव 8 8 लिखिए और 3 3 6 2 स्थानों पर दशमलव लगाइए। यहां भी 512 है, 8 लिखिए, 3 3 6 3 9 है तो 3 स्थान पर दशमलव लगाइए, 3 से भाग करिए। यहां भी 512 है, 8 लिखिए, दशमलव अगर यहाँ 12 स्थानों पर है तो आपको दशमलव देखिए 12 स्थानों पर है ना, 12 स्थानों पर 4 स्थानों पर लगाना पड़ेगा। मतलब आपको 3 से भाग करना पड़ा, यहाँ पर 3 से क्या करना पड़ा, भाग करना पड़ा दशमलव के स्थान को निर्धारित करने के लिए। ये बातें जानने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, जैसे मान लो मेरी एक संख्या है 10 और मैंने इसका किया घन, मैंने इसका क्या किया घन, तो आया कितना 1000, ठीक है। अगर मान लो संख्या है कोई भी, जैसे अगर हम कहते कि अगर 100 है, ठीक है, 100 का घन करिए तो 100 के बाद 100 के लिए अगर घन करते हैं तो कितना आता पता है, 2 0 2 0 2 0। मतलब यहाँ पर जो जैसे दशमलव के लिए सोचा जाता है कि वह 3 के मल्टीपल में है, ऐसे अगर कोई संख्या पूर्ण घन है, ऐसे कोई संख्या पूर्ण घन है तो जो उनके जीरो होंगे, जो अंत में जीरो होंगे, अंत में शून्य जो होंगे पता है, वह 3 के मल्टीपल में होंगे, 3 के गुणज अर्थात मल्टीपल के रूप में होंगे, गुणज के रूप में होंगे, ठीक है। 3 के मल्टीपल अर्थात 3 के गुणज के रूप में होंगे, कन्फर्म। मतलब अगर अंत में शून्य है, जैसे अगर किसी पूर्ण घन संख्या के, तो कन्फर्म है कि या तो 3 होगा, या तो 6 बार होगा, या तो 9 बार, या तो 12, या तो 15, इस हिसाब से करिएगा, समझ रहे हैं।
हाँ, अब यहाँ पर आगे बढ़ता हूं, मैं आपको कुछ बातें जैसे बताऊं। मान लीजिए इसका आपसे मैं पूछूं इसका घनमूल बता दो, क्या होगा? आप लोग बताइए। तो घनमूल से पहले संख्या सोचो। 216 का मुझे पता है 6 स्थान पर दशमलव है। 216 का घन कितना होता है? घनमूल 6 होता है। 6 का घन होता है 216। यहाँ 6 स्थान पर दशमलव है तो आपको कितने स्थान पर लगाना होगा? 3 से भाग करिए, 2 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। 0.06 होगा इसका उत्तर। 0.06 होगा इसका उत्तर। एकदम बढ़िया है, एकदम कंफर्म है, आप लोग बता सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप प्लीज बताओ, कमेंट करके दिखाइए हमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100 के घन में शून्य कितने होंगे? बोलिए। 100 का अगर मैं कह दूं कि घन करो तो शून्य बोलो कितने होंगे? शून्य कितने होंगे? इन शून्यों को 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करो, कितनी बार होंगे? 6 बार होंगे। बोलिए, सही कर रहा हूं ना? बहुत बढ़िया। शिवम, शिवम, सत्यम, अभी, पुनीत, गुड्डू, रितु, राहुल, सभी का उत्तर है सही। डी ऑप्शन है 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 6 बार होंगे। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं? इसमें कोई डाउट कभी मन में ना रह जाए। एक बात और पूछा जाता है हम लोगों से, बहुत ध्यान से उसको भी समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, जैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, उसको बहुत ही सीरियसली समझिएगा। कैसे? इसका मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसका मान बताओ। एक तरह से हमसे घनमूल पूछ रहा है, दोनों का घनमूल पूछ रहा है ना, क्योंकि इसका भी घनमूल हमें करना, मतलब इसका दोनों का घनमूल ही करना है पड़ेगा। हाँ, अब आप ध्यान से देखिएगा, बताइए। अभी जैसे मैंने घनमूल के लिए बताया, इस संख्या को सोचिए, लिखा है 4913। मैंने आपसे कहा कि अंतिम में 3 अंक लेके ड्रॉप करिए। इसके लिए भी सोचिए, 2197 है, इसके लिए भी 3 अंक लेके ड्रॉप करिए। तो आपको इसके लिए डिसाइड करना है, जैसे मैं 4 है तो 4 के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? ऐसी संख्या जिसका घन आपका जो है एक, मतलब ऐसे देखो, यहां पर सोचो 4 के लिए प्रेफर करना एक नंबर जिसका घन 4 से छोटा हो, तो कन्फर्म हो क्या होगा? 1 होगा। 3 के लिए क्या बोला था मैंने? 7 लिखने को। 3 के लिए क्या बोला था? 7। करेक्ट है। इसके लिए सोचिए, 2 है, 2 के लिए क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का घन 1 होता है, 2 का भाई 8 हो जाता है, तो 7 के लिए 3 लिखना है। 17/13 आएगा उसका उत्तर। 17/13 एकदम सही है। कितना आ जाएगा? 17/13 आएगा। एकदम तैयार रहिएगा, एकदम डाउट में मत रहिएगा ऐसे प्रश्नों को लेकर के। बिल्कुल कंफ्यूजन का कोई विषय है ही नहीं। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बताइए हमें सभी लोग। एक बात आप मेरी समझ लीजिए, एक बात भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको इसको करने से पहले बता दूं, जैसे मान लो मेरे पास, मुझसे कहा जाए 3 का घन करो, तो आप क्या कहोगे बताओ? 27। कितना? 27। अब मैं कह रहा हूं -3 का घन करो। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, जो एक्सपोनेंट में बता रहा था, तो मैंने कहा था बेस का साइन पावर पर डिपेंड करता है। वर्किंग एज इट इज होगी, 27 ही होगी, बट अगर ये पावर ऑड है तो कंफर्म है कि -27 आएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि अगर कभी आपको ये दे दिया जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि -125 है, मैं आपसे कहूं भैया इसका घनमूल तुम बताओ हमें कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर a -125 है और घनमूल का मतलब पावर आपका 1/3 और घन का मतलब पावर 3 होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 5 लिखेंगे और 5 के सामने साइन क्या लगाएंगे? माइनस की लगाएंगे, अर्थात -5 होगा। क्योंकि -5 का घन आप करके देखिए, -5 का घन करके देखिए तो आपको सीधा सीधा -125 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पावर 3 होगा, पावर एक विषम संख्या है तो साइन तो नेगेटिव होनी तय है। अब जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करके बताइए उत्तर क्या होगा। घबराइए मत कि यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस को माइनस की तरह ट्रीट करिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी वैल्यू बताइए कितना होगी, जैसे अभी किया हम लोगों ने। 2744 है, अंतिम से ऐसे ड्रॉप कर दो, इसके लिए 1, इसके लिए 4, 14 हो गया। ठीक है, इसके लिए चले आइए, यहां पर भी 216 का तो वर्बल आपको पता होगा 6 होता है, बट आपको ध्यान में रखना ये भी माइनस है और ये भी क्या है भाई? माइनस ही है, माइनस ही है। डिवाइड करिए। चलिए अभी इसको ऐसे रहने दीजिएगा, यहां पर बल्कि मैं लिख देता हूं स्पेसियस है। माइनस कितना है? 14 है, गुड़े माइनस कितना है? 6 है। -14 है, -6 है, और यहां पर आपको पता है 64 का घनमूल करेंगे कितना आ जाएगा? 4, और 729 का करेंगे कितना आ जाएगा? 9। 64 का 4 होता है, 729 का 9 होता है, तो 9 तो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताइए? यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आपको जब भिन्न से भाग करोगे तो हर तो ऊपर जाना तय है। पहली बात तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब 4 से इसको डिवाइड करें तो कहीं से कट रहा है, हाँ, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, फिर 2 सते 14 होता है। ठीक है, 7 त्रिक 21 होगा, 21 गुड़े 9, 9 1 के 9 है, 9 दूना 18, 189 हो रहा है। 189 सी ऑप्शन में इस प्रश्न का आपको हल दिख रहा है।
सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल दिख रहा है, करेक्ट है। चलिए, बिल्कुल दिखना चाहिए और उत्तर आएगा भी। अब थोड़ा सा एक नंबर इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, फटाफट सब लोग इसका मान बताइए क्या होगा। लिखा है 1331, ये ओरल है, आप लोग इसको ऐसे बता दीजिए, फिर मैं स्टेप थोड़ा सा बढ़ाता हूं। यहाँ पर दोनों चीजें, यहाँ पर इसको भी ध्यान देना कि यह आपके पास ये घनमूल ही है, यहाँ सिंबल लिखा नहीं है, घन ही है, 729 है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस क्यूब रूट कितना है, 512 है। ओरल है, 1331 का घनमूल क्या होगा, 11 होगा, इसका क्या होगा, 9 होगा, इसका क्या होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 11 9 20, 20 से 8 निकलेगा, कितना होगा, कुछ गलती हुई है, 12 होना चाहिए। 729 है, इसका मतलब ये कुछ और दिमाग लगा रहा है। ये दरअसल यहाँ पर घन नहीं है, ये घन की बात नहीं है, घन होता तो हो जाता, ये वर्गमूल ही है। क्या है भाई, ये वर्गमूल ही है। ये चलो ठीक है, 11 है, ठीक है। ये 729 लिखा मतलब हम टाइपिंग मिस्टेक नहीं, हम लोग की मिस्टेक है। 729 किसका घन होगा बताइए, किसका वर्ग होता है, किसी को आइडिया है? 729 किसी का वर्ग भी तो होता है कि नहीं होता है, होता है ना। 729 वर्ग होता है कितने का, 27 का। 729 किसका वर्ग होता है, देख लीजिए आप लोग, 27 गुणे 27, ठीक है। दरअसल 9 की पावर 3 होता है, 9 गुणे 9 मतलब 9 खुद ही 3 की उड़े 3 होता है, तो 27 इसका वर्ग होता, वर्गमूल होता है। और यह 512 के लिए 8 है, तो मतलब ये सब कुछ था इसमें। 37 10 27 10 37 एक 38 हुआ, 38 में से 8 निकलेगा, वैल्यू कितनी होगी, 30। 30 आएगा इसका रिजल्ट, 30 आएगा, करेक्ट है, जो था सही है। 30 होगा, 20 नहीं होगा, ठीक है। यस, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो, जिससे कि चीजें तय रहे, पता रहे आप लोगों को। इसको बताइए आप लोग कितना हो जाएगा इसका मान। अब जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, 2197 है, घनमूल करना है तो ऐसे जैसे अभी प्रोसेस बताया था, 1 कर लीजिए इसके लिए, 7 के लिए क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। 7 के लिए कितना लिखना होगा, 3। ले जाके इसको 13 को जोड़िए तो कितना आएगा, 1000। 1000 का घनमूल करेंगे 10 होगा, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो 343 होगा, और 343 का घनमूल अगर हम लोग करते हैं तो वैल्यू 7 हो जाएगी। कितना होगी, 7। राइट सोल्यूशन इसका 7 है, बिल्कुल मिथिलेश सत्यम सभी का उत्तर आ रहा है, 7 इसका राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन। एकदम अच्छे से उतार लीजिए, तय कर लीजिए। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर भी करते चलें, जिससे कि रीच बनती रहे क्लास की, कनेक्टिविटी बनती रहे क्लास की, और वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसको देखिएगा, अच्छे मूवमेंट के लिए, अच्छी चीजों के लिए। ये प्रश्न है आपके पास, यहाँ पर 2 रूट रखे हैं, यहाँ पर एक रूट ए है और एक रूट ए है। 0.00 कॉमन पेपर वाले इस तरह के प्रश्न जरूर तैयार कर लेने, मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो बिल्कुल तैयारी करके रखिए, जरूरी इस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने बहुत ही जरूरी है। 4096 है तो कंफर्म है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई घनमूल करना है सबसे पहले। यहाँ पर अंतिम के 3 अंक ले लिया हमने, अंतिम के 3 अंक ले लिया। अभी दिमाग में निकाल दीजिए पहले उसको, उससे पहले भी एक चीज तय कर लीजिए, स्थान कितने पर, 3 3 6 स्थानों पर दशमलव लगा है, 6 स्थानों पर है, तभी हम वर्किंग करने जा रहे हैं। 4 के लिए आप 1 लीजिए, 6 के लिए 6 ही रहेगा। और उसके बाद अगर देखो 3 3 6 स्थान पर दशमलव है तो 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। तो ये भैया घनमूल तो हो गया, इसका घनमूल हो गया 0.16 आया। अभी ये जो अगला सिंबल है बाय डिफॉल्ट वर्गमूल होता है, क्या बताता है, वर्गमूल करिए, स्क्वायर रूट करिए। 16, अभी 16 कितने स्थान पर दशमलव रख रहा है, 1 स्थान, 2 स्थान पर। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 1 स्थान पर दशमलव लगेगा, 0.4 आएगा। 0.4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। यस, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। हाँ, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि दोनों जगहों पर काम करेंगे। ज्योति जी, आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि हम कॉन्सेप्ट के साथ चलें, हालांकि हम मॉडल पेपर भी फोकस्ड होने चल रहे हैं और अलग अलग सेक्शनल मॉडल पेपर पर हम काम करेंगे, दोनों के लिए यहाँ पर वर्क करेगा। जब स्पेसिफिक सेशंस आएंगे 100% दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर उसको कैटेगराइज भी करके देखेंगे और उस हिसाब से चीजें तय होंगी। इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है इसका उत्तर बताइए। हाँ, फटाफट बताइए सब लोग, कितना हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्यूब रूट आप 0.008 है, 8 के लिए आप क्या लिख दीजिए बताइए, 8 के लिए कितना लिख दीजिए, 8 के लिए 2 लिख दीजिए, 3 स्थान पर दशमलव है, 1 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। इसी प्रकार से पहले इसका घनमूल निकाल दीजिए, वर्गमूल निकालिए इसका, अभी जैसे हम लोगों ने किया था, बहुत ध्यान से देखना नहीं गलत हो जाएगा। 729 का वर्गमूल, क्योंकि ये सिंबल किसका है, वर्गमूल का है,
कितना हो जाएगा बताएं 27। और दशमलव कितने पे लगेगा, दशमलव के लिए 3 नहीं प्रेफर करना होगा, 2 2 2 2 4 2 6 6 मतलब 3 स्थानों पर दशमलव लगेगा। अब आप इसका घनमूल निकालो, अब इसका घनमूल निकालिए। 27 का घनमूल कितना होता है 3, और दशमलव 3 स्थानों पर है तो 1 स्थान पर लगाना होगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर 0.5 आएगा। 0.5 देखिए अगर आपने लगाया है तो परफेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर 0.5 आपके सामने बन रहा है। चलिए एक दो प्रश्न और हम कर देते हैं, बाकी कुछ होमवर्क में हम देंगे, आपको ट्राई करना है अपने से। क्वेश्चन अच्छे हैं, शानदार से हैं, और सब लोग मन लगा के ऐसे प्रश्नों पर ध्यान लगाइए, करिए। जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में आपको दिखेंगे। जैसे कहा है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि 79507 का घनमूल कितना है 43 है। तो बाकी भी नंबर देखिए, जैसे यहां पर आपसे इसके घनमूल, फिर इसके घनमूल, फिर इसके घनमूल का जोड़ करना है। तो आपको पता है चाहे ए वाला पार्ट हो उसका भी घनमूल 43 होगा, चाहे ए वाला पार्ट हो उसका भी घनमूल 43 होगा, चाहे ए वाला पार्ट हो इसका भी घनमूल 43 होगा। बट दशमलव का स्थान आपको कंफर्म करना होगा। कैसे, देखिए सब लोग, घनमूल के लिए दशमलव का स्थान 3 स्थान पर प्रेफर करता है, मतलब 3 के पेयर को डिसाइड करता है। जैसे यहाँ 3 स्थानों पर लगा है 43 है, तो 1 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। कितने स्थान पर, 1 स्थान पर। यहाँ पर देखिए 3 3 6 स्थानों पर है तो 2 स्थान पर लगेगा, 3 के पहाड़े के हिसाब से सेट करना होता है। और यहाँ पर 3 3 6 3 9 स्थानों पर है तो आपको 3 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। अब बाकी क्योंकि बीच में सबके प्लस है तो आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। 4.3 है, 0.43 है और 0.043 है। 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4.773 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हल है। आप इसको अच्छे से तैयार करिए सब लोग मन लगा के, ठीक है, बिल्कुल मन लगा के ध्यान से देखिए, गलती ना होने पाए। हाँ, गलती ना होने पाए, अच्छे से सभी लोग कवर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। एक प्रश्न और कर लीजिए, एक दो मैं होमवर्क दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको ध्यान से। 175616 है बराबर 56 है, हमें इसका मान बताना है। देखो वैल्यू वही है, वैल्यू वही है, आप देखेंगे तो इसका मान भी 56 ही होगा। बट दशमलव अगर 3 स्थान पर है तो 1 स्थान पर लगाना होगा। इसका मान भी 56 ही होगा, दशमलव 3 3 6 स्थानों पर है 2 स्थान पर लगाना पड़ेगा। और बीच में है माइनस साइन, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट कितना लिखिए 56, 10 से 6 4 होता है और 5 से 0 ही हो जाएगा और ये आपका 5 ही रह जाएगा। 5.04 होगा इस प्रश्न का।